लो जी पै गया जी काम। अभी मैं कल ही बता रही थी आप लोगों को कि ये वाले जार जो है ना मैं बस सजावट के लिए रखे मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकती मैं, और गलती से मैंने उसके अंदर ड्राई फ्रूट जो है ना वो क्रश किए हुए डाल लिए और मुझे पता नहीं चलने दिया अहमद साहब ने कि कब उसका बेड़ा गर्क किया है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके, ठीक ठाक हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने क्विक जल्दी जल्दी चीज़ें समेटी हैं, क्योंकि ना आज मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो लॉन्ड्री समेटनी थी, क्योंकि कपड़े सूख गए थे सारे। 2 दिन तो मुझे लगे इनको सुखाने में और इनको खिलाने में और अब मैं समेटने लगी थी इनको। तो मैंने कहा कि क्विक सी आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। तो मुझे लगता है कि हेल्पर जो है ना वो अपने हिस्से का काम कर जाती है, लेकिन आपके हिस्से का काम बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो वही मैंने उसे कहा कि आप ना आज सेकंड टाइम आना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं कपड़े वगैरह समेट लूँगी अच्छे से, तो फिर सेकंड टाइम जो है ना काम बाकी बचेंगे तो वो कर लेंगे। किचन भी मैंने क्विक सा समेट लिया था और सारी चीज़ें, बिस्तर वगैरह मैंने नहीं उठाए थे क्योंकि बच्चे बार बार आते हैं, तो फिर मैं वहाँ हीटर लगा देती हूँ हाल में, तो वहीं बिस्तर में बैठ जाते हैं। तो भाई आजकल मुझे ना क्लीनिंग का खबर जो है ना वो कम हुआ हुआ है। मुझे लगता है कि बच्चों के कंफर्ट का भी ख्याल रखना चाहिए ना, कि हर टाइम जो है ना वो टिप टॉप रहना भी ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे ना बस मैं वो वाले कपड़े प्रेस वाले कटने अलग कर लूँगी और जो समेटने वाला है ना वो अलग कर लूँगी, क्योंकि फिर मैंने ना आज मुझे लग रहा है कि मुझे खुद ही से प्रेस करने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना हमारा धोबी जो कपड़े वगैरह प्रेस करता है ना उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मुझे नहीं लगता इस दफ़ा ना हमारे कपड़े जा सकेंगे, मुझे खुद ही प्रेस करने पड़ेंगे। और सुनाएं आप लोग, कपड़े सुखाना भी एक आजकल बहुत बड़ा जो है ना वो अजाब बना हुआ है। मैं सोच रही थी जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं या फिर रहते हैं वहाँ पे जिन इलाकों में सारा साल बर्फ़बारी होती रहती है, वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे। मोटे कपड़े तो सूखते ही नहीं हैं भाई, हम पंजाबियों को तो वक्त पड़ जाता है मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बर्फ़ पड़ रही है। अभी बर्फ़ पड़ नहीं रही तो हमारा ये हाल है, अगर बर्फ़ पड़ेगी तो हमारा क्या हशर होना है। हमने 8-8 10-10 कपड़े खुद भी पहने होते हैं और बच्चों को भी पहनाए होते हैं। अच्छा ना, मैं एक रील में देख रही थी कि जिन एरियाज़ में ना मुसलसल सारा साल सर्दी रहती है ना, वहाँ पे आउटसाइड नया नैप के लिए ना बच्चों को रेडी करके, चाहे वो 6 to मेरे ख्याल से 6 मंथ से स्टार्ट कर देती हैं वो ना, तो रोज़ाना 1 घंटा जो ना बच्चों को आउटसाइड नैप देती हैं कवर करके अच्छी तरीके से ना, ताकि वो उनको उस मौसम की आदत हो जाए। तो हम लोग अपने बच्चों को उस मौसम की आदत भी नहीं होने देते। अगर सर्दियाँ आ जाएं तो फिर हम उनको प्रोटेक्ट कर करके इतना हम सेंसिटिव बना देते हैं ना कि उन पे फिर हर मौसम जो है ना वो असरअंदाज हो रहा होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें बच्चों को ना कम कवर करना चाहिए और बाहर जाने देना चाहिए। इससे बच्चों में ना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और हर मौसम को बर्दाश्त करने की ताकत होती है। तो लाइट भी बंद, गैस भी बंद, तो ये तो रोना जो है ना वो अब मुस्तकिल का है, वो तो बात ही नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे भी लाइट बंद थी तो मैंने सोचा और तो कोई काम होना नहीं, चलो कपड़े समेट लेती हूँ। तो बाहर से जो हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी ना उसी में काम चला रही हूँ मैं, क्योंकि दूसरी लाइट भी जवाब दे जाती हैं चल चल के। तकरीबन आज तो सारी रात ही लाइट जो है ना वो बंद रही है। तो सुबह जब मैं उठी थी तब भी लाइट ऑफ थी, तो गैस भी नहीं आ रही थी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि और तो कोई काम होना नहीं है, चलो कपड़े भी समेट लेती हूँ, ये भी बड़े ज़रूरी हैं और सारा दिन लगना है इन पे। तो जल्दी जल्दी से मैंने सारे कपड़े समेटे हैं, क्योंकि मैंने हैंग कर लिए थे तो वो जल्दी सूख गए। तो सबसे बड़ा काम तो यह था कि मुझे अब ये नज़र आ रहा था कि मुझे रज़ाई का कवर चढ़ाना था। मैं उधर से चढ़ा रही थी तो उधर से वो अंदर इकट्ठा हो रहा था, वहाँ से चढ़ा रही थी क्योंकि वो बड़ी रज़ाई थी और 2 बंदों का काम था, इसलिए फिर मैंने उसको पेंडिंग पे छोड़ दिया। कोशिश की मैंने, लेकिन मेरे से ना कवर नहीं हुआ दोनों साइडों से ना। तो मेरी हेल्पर आएगी ना फिर मैं उसके साथ मिलके तो शाम को इंशाल्लाह इसको ना सही करके, और साइडों पे ना इसको एक एक टांका भी लगाना पड़ता है, फिर नहीं तो ये दरमियान से इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि ये डबल बेड की रज़ाई है तो वेलवेट में है, तो वैसे भी ये जल्दी जो है ना इकट्ठी हो जाती है। और यहाँ पे आप मेरी एफ़र्ट देख रहे हैं कि मैं पूरी एफ़र्ट कर रही हूँ, भरपूर अपनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे से ये मैनेज नहीं हुई, इसलिए फिर मैंने इसको कवर अप करके ना रख दिया। मैंने कहा चलो वो आएगी ना तो फिर मिलके कर लेंगे। तो वैसे भी एक और रज़ाई है उसका भी कवर चढ़ाना है, फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। मैंने कहा कि नहीं अभी ये फिर मेरा ना बहुत लटक जाएगा काम, तो मैं दूसरी चीज़ें समेट लेती हूँ, तब तक वो आ जाएगी तो फिर मिलके ना इसको भी कर लेंगे। तो वैसे तो मैं बच्चों के साथ ना हमेशा
बेडशीट्स पे थोड़ा ना कंप्रोमाइज़ ही करती हूँ कि हल्की फुल्की बेडशीट बिछाती हूँ, जो कि खासकर सर्दियों में ना कि जल्दी सूख जाएं या जल्दी धुल जाएं, क्योंकि वीक में एक दफ़ा तो लाजमी सारी बेडशीट चेंज होती हैं। जिनके घर छोटे बच्चे हैं ना उनको तो आइडिया होगा इस बात का कि छोटे बच्चों के होते हुए ना माशाल्लाह से आपकी बेडशीट जितना मर्जी वो पाँव धो के चढ़ें उनको, मतलब आप रिस्ट्रिक्ट भी करें, लेकिन फिर भी ना हो जाती है मैसी, गंदी बेडशीट हो जाती होती है। तो वैसे भी मैंने तो अपने हाल में बेड रखा हुआ है, सोफ़ाज़ वगैरह जो है ना मैंने अपने वो गेस्ट रूम में रखे हुए हैं। तो बेड रखने की वजह, एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि एक तो हम ज़्यादातर ना पूरी फैमिली इकट्ठे रहते हैं एक ही जगह पे, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे एक ही जगह पे सोते हैं। हम छोटी सी तो फैमिली है, तो एक बेड जो है ना वो कमरे में है, तो दूसरे कमरे में मैंने बेड रखा था, लेकिन फिर चारपाइयों का इशू हो रहा था और मैं चारपाई पे ना सो नहीं सकती, मुझे आदत नहीं है, शुरू से बेड पे ना सोती हूँ मैं। तो फिर हमारा दिल होता है कि हम हाल में टीवी वगैरह लगा हुआ है, हाल में हम सारा दिन रहते हैं, टाइम वहीं पे स्पेंड करते हैं। दिन में भी अगर बच्चों को सुलाना वगैरह है तो फिर मैं वहीं सुला देती हूँ। तो इससे मुझे 3 बेनिफिट्स हुए हैं। एक ये कि सोने में बहुत कंफर्ट होता है, दूसरा वहाँ पे सारा दिन होती हूँ तो बाकी कमरे जो है ना वो नीट एंड क्लीन रहते हैं, तो उन पे बहुत कम एफर्ट है, सफाई की ना एफर्ट ज़ीरो हो जाती है। तो ये मुझे एक बेनिफिट हो जाता है। और दूसरा ये हो जाता है कि मैं घर पे अकेली होती हूँ, अगर मैं किसी कमरे में चली जाऊँ, दरवाज़ा बंद कर लूँ, तो फिर बाहर का मुझे कुछ पता नहीं चलता ना। तो मैं बड़ी ना फैमिलियर टाइप की हूँ और थोड़ा गेट टुगेदर और सोशल हूँ, तो इसलिए ना ज़्यादा दोस्तें नहीं हैं मेरी, लेकिन मेरी अच्छी अलैक्स लैक है सबके साथ ना, तो फिर मैं इन टच रहती हूँ और बोर भी नहीं होती। तो ये 3 फ़ायदे जी मुझे हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर हम रात को न्यूज़ वगैरह देखना, सोना उधर ही हम कर लेते हैं, और यहाँ पे ना सारे कमरे नीट एंड क्लीन रहते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता मुझे सफाई में, तो उससे बड़ा बचत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह संभाल लेनी है और इनको ना मैं कैबिनेट में रख दूँगी, ताकि ना जब यूज़ करनी हो फिर निकाल लूँगी। तो दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।